नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 5 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडियन एयरफोर्स का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स का अगला उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान उप प्रमुख एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में विवेक राम चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट विवेक राम चौधरी 1982 में भारतीय वायुसेना की टीम में शामिल किया गया था। अपने लगभग 38 वर्षों के करियर में उन्होंने भारतीय वायुसेना को विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया जाएगा? विशाखापट्टनम। भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। पहले प्रमुख कौन थे? मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वर्तमान प्रमुख कौन है? मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? ग्रामीण इलाकों से कोरोना को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता का ऐलान किया है। कोविड-19 प्रबंधन में अच्छा कार्य करने पर प्रत्येक रेवेन्यू डिवीजन में 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत प्रथम विजेता को 50 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 25 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 15 लाख दिए जाएंगे। राज्य में 6 रेवेन्यू डिवीज़न हैं, इसलिए कुल 18 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनाम की कुल राशि 5.4 करोड़ रुपए होगी। राज्य ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित 22 मापदंडों के आधार पर एक समिति द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांवों को परखा जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? 10%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 35। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लोक नृत्य लावड़ी। राष्ट्रीय अभ्यारण्य पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये है महाराष्ट्र। कल्पसर परियोजना किस राज्य की पहल है? गुजरात सरकार ने कल्पसर परियोजना की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी की समीक्षा के लिए एक एपेक्स प्रोग्रेस रिव्यू समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सलाहकार द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी। यह समिति समय समय पर कल्पसर परियोजना की डीपीआर की तैयारी की समीक्षा करेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960। राजधानी क्या है? गांधीनगर। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। वेरिटास निम्नलिखित में से किसका मिशन है? हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशन भेजने की घोषणा की है। इन दोनों मिशनों का नाम डेवेंची प्लस और वेरिटास है। डेवेंची प्लस का पूरा नाम डीप एटमॉस्फेयर
वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। वेरिटास का पूरा नाम वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस एंसर टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिवांची प्लस शुक्र के घने वातावरण के कंपोजिशन को मापेगा एवं जानने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ, जबकि वेरिटास इसके भूगर्भ के इतिहास का पता लगाने में मदद करने के लिए कक्षा से ग्रह की सतह का नक्शा तैयार करेगा। इन दोनों मिशनों को 2028 एवं 2030 के बीच लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। प्रत्येक मिशन की लागत $500 मिलियन आएगी। इसका सही उत्तर है ए, नासा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की है? नासा। अक्सर चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा। हाल ही में किसने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है? इसरो। बीते दिनों चर्चा में रहा तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन किस देश से संबंधित है? चीन। इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवान। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई है और बाद में वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खर्ग में आग लग गई, उसके बाद वह ओमान की खाड़ी में डूब गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। यह जहाज़ ओमान की खाड़ी में तेहरान के करीब 1270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जास्क के बंदरगाह के पास डूब गया। इस जहाज़ का नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। इस जहाज़ का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद लंबी बातचीत के परिणाम स्वरूप 1984 में इसे नौसेना में शामिल किया गया था। खर्ग ईरानी नौसेना के उन चुनिंदा जहाज़ों में से एक था जो समुद्र में अन्य जहाज़ों को ईंधन मुहैया कराते हैं। यह भारी माल भी ले जा सकता था और इसमें हेलीकॉप्टर के लिए लॉन्च पैड भी थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, ईरान। इजराइल का नया राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इसाक हेरजोग का इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने मरियम पेरेज को हराया। उनका कार्यकाल 7 साल का होगा। आगामी 9 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन के हटते ही वह राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। इसाक हेरजोग देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। 60 वर्षीय इसाक हेरजोग इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति चेम हेजरोग के बेटे हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी, इसाक हेरजोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा जो कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाएगा तथा उन्हें कार्यान्वित करेगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, मालदीव। खबरों में रही त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? सही उत्तर सी, नासिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कुंडलवन, कश्मीर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 निम्नलिखित में से
किसने जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज द्वारा 2021 का विजेता डेविड डायोप को घोषित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। उन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिकों के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिका लेखिका एन्ना मोसोकावाकिस ने किया है। 50,000 पाउंड के इस पुरस्कार को इस उपन्यास के लेखक एवं इसके अनुवादक के बीच बांटा जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है एवं जो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, डेविड डायोप। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है बी, 3 जून। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर बी, 1 जून। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? सही उत्तर ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।